नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को अपना हिस्सा लेना है अपने फादर की संपत्ति में, उसके 2 या 3 भाई बहन हैं और बाकी लोग हिस्सा नहीं दे रहे हैं, बंटवारा नहीं करना चाहते और कोई एक भाई या बहन उसमें से अपने हक अधिकार को अलग करना चाहता है, अपने नाम करवाना चाहता है और भाई बहन जो बाकी जो भाई बहन हैं वो पिता की डेथ के बाद इंटरेस्ट नहीं ले रहे बंटवारा करने में, कहते हैं ऐसे चलने देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, बांटने को तैयार नहीं है, या कोई एक भाई सारी संपत्ति लेके बैठा है, बाकी लोगों को हिस्सा नहीं दे रहा। अन्य इस तरह के कई भी विवाद होते हैं जिसमें किसी एक भाई का अगर पक्ष मजबूत है, वो ताकतवर है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो उसके बाकी जो एक तो छोटे भाई बहन हैं उन्हें हिस्सा नहीं दे रहा है, वो पूरा कब्जा करके बैठा हुआ है, वो अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं जो उसके छोटे भाई बहन हैं, या उसका दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने नाम कराना चाहते हैं। लेकिन किसी भी विवाद की वजह से या दूसरा पक्ष स्ट्रांग होने की वजह से अगर वो उन्हें अपना हक अधिकार नहीं मिल पाता, बड़ा भाई नहीं दे रहा है या कोई एक बहन है जो हिस्से में मालकिन बनी हुई है, बाकी लोगों को अधिकार, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए, अपना हिस्सा कैसे अलग ले सकता है। भाई बहनों से कह के तंग आ गया है, अगर हिस्सा नहीं मिल रहा और फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो व्यक्ति सिर्फ अपने हिस्से का बंटवारा चाह रहा है, तो उसे क्या करना होगा, कहाँ शिकायत करनी होगी, या कैसे अपना हिस्सा अपने फादर की संपत्ति में अपने नाम करवा सकता है। इस पर इसी टॉपिक पर इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो आपको मिलती रहें। उसका एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवाएं। सर्टिफाइड कॉपी वैसे तो सबको पता होता है कि कहाँ से निकलेगी, नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि तहसील से या राजस्व विभाग से आप इसकी संपत्ति की सर्टिफाइड कॉपी जो विद स्टैम्प और सिग्नेचर होती है वो निकलवा लें, ताकि एक ऑनलाइन निकाले हुए जो कॉपी है वो बिना सील के, बिना मोहर के और बिना सिग्नेचर के होता है, इसलिए उसको वो मान्य नहीं होती है लीगल प्रोसीडिंग में। इसलिए सर्टिफाइड कॉपी निकलवाना पड़ेगा आपको अगर आपको कानूनी प्रक्रिया में जाना है तो तहसील से जाकर या राजस्व विभाग से आप अपने उस संपत्ति की एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लें जिसका बंटवारा चाहते हैं या जिसमें आप अपना हिस्सा मांगना चाहते हैं। उसके बाद आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, उसके बाद जिस गांव से, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे अगर ग्राम प्रधान है या ग्राम पंचायत है या ग्राम के मुखिया हैं, तो उनसे एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा आपको कि आप इनके पुत्र हैं और आपके फादर का नाम ये था और आप इन्हीं के वंशज से हैं, आपके इतने भाई बहन हैं, और ये जिससे ये प्रूफ हो सके, जिससे आप ये प्रूफ कर सकें कि आप जिस हक के लिए आगे जाना चाहते हैं वहाँ के मुखिया या प्रधान ने ये वेरीफाई कर दिया है, अटेस्ट कर दिया है कि आप उनके पुत्र हैं, आप उन्हीं के वंशज हैं और आप उनके कानूनी वारिस हैं। उसके बाद आप जो राजस्व कर्मचारी आपके एरिया का हो या जिसे पटवारी कहते हैं उनसे मिलें। उसके बाद आप अपने यहाँ के पटवारी या राजस्व कर्मचारी से मिलकर संबंधित मामले पर एक लिखित आवेदन देकर अपने हिस्से की मांग कर सकते हैं। अगर राजस्व कर्मचारी या पटवारी जो भी आपके वहाँ कार्यरत हों वो कहते हैं कि आपको तहसील में तहसीलदार को लिखित शिकायत देनी होगी और उनके आदेश पर ही मैं आगे कार्रवाई करूंगा, ऐसे मैं कार्रवाई नहीं करूंगा। कई बार होता है कि पटवारी अपने लेवल पर ही मामले को संभाल लेते हैं, आपको तहसीलदार को लिखित शिकायत नहीं देनी पड़ती, ना उनसे आदेश लेना पड़ता है। लेकिन कई मामले में ऐसा होता है कि पटवारी कहते हैं तहसीलदार के आदेश के बिना मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, इसलिए आप वहाँ शिकायत करें। तब आप तहसीलदार को एक लिखित शिकायत, जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपने पंचायत के मुखिया प्रधान से बनवाया है वो, और अपना जो संपत्ति का सर्टिफाइड कॉपी निकाला है वो, उन तीनों के साथ एक लिखित आवेदन देकर आप वहाँ से अपने हिस्से की मांग कर सकते हैं। उसके बाद तहसीलदार द्वारा ही आदेश दिया जाएगा, फिर चाहे पटवारी या उनके द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई भी सरकारी व्यक्ति जो वहाँ मौके पर विजिट करेगा,
जायज़ा लेगा मौके का, संपत्ति का, व्यक्तियों का कितने मौजूद हैं वहाँ, कोई बाहर हैं या सभी भाई बहन जो भी हैं उसके वारिस उस संपत्ति के वो सब वहीं पर हैं। अगर कोई बाहर है तो उस पे फ़ोन पे तो उससे फ़ोन पे बातचीत करते हैं। अगर सभी लोग मौजूद हैं तो मिलकर बातचीत करके पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके सबकी सहमति असहमति जो भी होती है बातचीत करके एक रिपोर्ट तैयार करके वापस तहसीलदार के पास सबमिट करते हैं। उसके बाद सारा जायज़ा लेने के बाद, सारे तथ्य जानने के बाद कौन सहमत है कौन असहमत है, कौन किसको किधर हिस्सा दिया जाएगा, कितनी संपत्ति है और कौन कौन आपसी सहमति से तैयार हुआ है या कोई बंटवारा नहीं करना चाहता, ऑब्जेक्शन है तो क्या वजह है, इन सारे तथ्यों की जांच करने के बाद ही तहसीलदार द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है। पर ये फाइनल आवेदन जो है आपका तहसीलदार के पास, इसमें थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, हो सकता है। वैसे तो मैक्सिमम टाइम जो है वो 3 से 4 महीने लगता है। कई बार कोई विवाद होता है अगर भाइयों के बीच में या कुछ और परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है लड़ाई झगड़े की, तो उसमें 4 से 6 महीने का समय भी लग सकता है मामले को सुलझाने में। लेकिन यहाँ से आपकी समस्या का हल ज़रूर हो जाता है और सारे तथ्यों को समझाने के बाद, देखने के बाद, सुलह समझौता कराकर सबके हिसाब से ऐसा नहीं है कि ज़मीन में जितना आपने मांग किया है, अगर मौके पर जाकर वहाँ कुछ और ही फैक्ट्स निकल कर सामने आते हैं, सबकी बात सुनी जाती है। जितने भी पिता की संपत्ति के वारिस हैं सबका पक्ष सुना जाएगा, सबसे पूछताछ की जाएगी, सबकी इच्छा के हिसाब से ही समान रूप से संपत्ति का बंटवारा करके एक निर्धारित हिस्सा जो है उस व्यक्ति का, कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, किसी के साथ गलत ना हो, सबको सेम संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिले, क्योंकि सभी बराबर के हकदार और हिस्सेदार होते हैं अपने पिता की संपत्ति में। इसलिए किसी के साथ कोई किसी भी तरह का भेदभाव या दुर्व्यवहार या दुर्भावना पूर्ण जो है वो फैसला नहीं होना चाहिए। इसलिए सभी तथ्यों को जांचने समझने में कई बार थोड़ा अधिक समय लग जाता है, पर फैसला होकर आपका तहसीलदार के द्वारा ही ये निर्णय दे दिया जाता है और मुटेशन करा के आपके हिस्से की संपत्ति, एक मुटेशन की रसीद कटती है। जो भी उसकी फ़ीस होती है सरकारी, सब जगह की अपनी अलग अलग होती है। जो भी सरकारी निर्धारित फ़ीस है वो पे करके एक रसीद कट के मुटेशन होके आपके नाम पर आपके हिस्से की संपत्ति ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ये पूरा कानूनी प्रक्रिया है। यही अगर अपना जो भी जितने भी भाई बहन हैं सब आपसी सहमति से अगर जाते हैं तहसीलदार के पास मुटेशन कराने, तो ये बहुत ही कम समय में हो जाता है। प्रोसेस जो है सारा यही लगता है, फ़ीस उतनी ही लगती है, चाहे एक लोग कोई अपने हिस्से के लिए करे या 4 लोग अपने हिस्से की मांग करें। तो बेहतर ऑप्शन यही होता है कि सब लोग आपसी सहमति से ही, अगर फादर की डेथ हो गई है तो जाकर मुटेशन के लिए वहाँ एप्लीकेशन लगा दें और जो उसकी फ़ीस है भर के अपने नाम पर संपत्ति का बंटवारा कर लें। पर अगर नहीं सब लोग तैयार होते हैं तो कोई एक भी अपने हिस्से की मांग कर सकता है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसका काम हो जाएगा। उसमें समय 4 या अधिकतर 6 महीने का लगता है, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगता। डिपेंड करता है कि आपका काम पटवारी से बातचीत करके ही हो गया या आपको तहसीलदार के पास आवेदन करना पड़ा। उसके बाद जब वहाँ से जांच आती है तो आपके परिवार वाले जो हैं उनका क्या रवैया रहता है। सब लोग तैयार हो जाते हैं सहमति से या उनके आने के बाद कोई नया मुद्दा उठा देते हैं या कुछ अन्य बातें सामने रखते हैं, तो उस सबको समझने में, जांचने में और समझौता कराने में कई बार थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाता है। इसलिए 6 महीने का समय लगता है, अन्यथा 3 से 4 महीने में ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट होके, मुटेशन होके आवेदक के नाम पे संपत्ति का हिस्सा ट्रांसफ़र हो जाती है। इस तरह के संपत्ति को लेकर विवाद बहुत सारे लोगों के यहाँ चल रहा है। बहुत लोगों की मांग थी कि इस पर वीडियो मैं बनाऊं, क्योंकि उनके जो और भाई बहन हैं वो दबंग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। कोई एक भाई है जो कमज़ोर है तो उसे उसका हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। वो अपना हिस्सा कैसे ले, कहाँ आवेदन करें, क्या प्रक्रिया है, यही सब जानना था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आप लोगों के जो सवाल थे उनका जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड